हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं इस मांगा का न्यू चैप्टर लेकर आई हूँ। आई होप आप इसके प्रीवियस पार्ट याद से सुन लेंगे। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था जून सीहुक से मिलने के बाद वो कार में बैठ जाता है और कहता है सचमुच ये पागलपन भरा है, ऐसा नहीं कर सकता। मैंने तो अभी इसे प्यार भी नहीं कन्फेस करा। फिर हमें एक छोटे से बच्चे को दिखाया जाता है जिसके पास पिंक कलर का फ्रॉक होता है। बोलता है कि वह वास्तविक में उसके साथ ऐसी घटना हुई जो कि उसने सोचा नहीं था, भविष्यवाणी भी नहीं करी थी इस तरीके की घटना। और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है अपने छोटे हाथ पैरों को देख कर। इस चैप्टर के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रेड रोजेस जो कि बहुत सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा चमक रहे होते हैं। और कहते 20 मिनट पहले हमें जून को दिखाया जाता है जो कि नर्वस होता है, चिक्स पे अपने गुलाबों को रब करता है। बोलते हैं कि फूलों का गुलदस्ता तैयार है, अगर ये है मेरे प्यार का इलाका है, मतलब इजहार है, तो ये सही होना चाहिए, है ना। और ये मतलब सीहू को देने वाला होता है फ्लावर्स। और बोलता है कि सब कुछ ठीक है लेकिन सिर्फ एक गड़बड़ है जो कि उसका पेट ख़राब है। बोलता है कि मेरे पेट में थोड़ा दर्द होगा आई थिंक उसके। फिर हमें सीहू को दिखाई जाता है जो कि जो छोटे बच्चों को, जुड़वा बच्चों को लिया होता है और कहता है कि सावधानी से चलो ताकि तुम लोग गिरो ना और तुम लोगों को चोट है वो ना लगे। बच्चे कहते हैं ठीक है। उसके बाद जो सीहूक को ना जून देख रहा होता है, जहाँ पे सीहूक है जो कि किसी से कॉल पे बात करता है। बोलता है कि माँ, जो जुड़वा बच्चे हैं वे आ गए हैं और वो कॉल पे बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे सीहूक को देखकर जून अपने मन में बोलता है ऐसा लगता है कि सीहूक है वो विदाई देने के बाद जल्दी ही वापस यहाँ पर आ जाएंगे, तो मुझे अपनी अंगूठी है वो तैयार रखनी चाहिए। ऐसा कह के वो अंगूठी का बॉक्स है उठाता है, लेकिन अचानक से उसको अजीब सा फील होता है। जो उसका अंगूठी का बॉक्स होता है वो उसके हाथ से ढीला हो जाता है और उसकी बॉडी में ना अजीब सा पेन होता है। और बोलता है कि ओ, सीहुक से मिलने के लिए दूर है। और बोलता है कि अरे नहीं। और उसके ना बदन में कुछ अजीब सा ही होने लगता है। उसके जो बोल सकते हो ना, उसके आंखों के सामने धुंधलापन छाने लगता है। बोलता है कि अरे ओ, ये क्या है। बोलता है क्या हो रहा है। बोलता है कि मेरा शरीर। और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और वो बोलता है कि नहीं, बोलते हैं कि मतलब उसकी जो बोल सकते हो ना कि उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ है वो नहीं बचती है और वो बहुत ज़्यादा रेड हो गया होता है। बोलता है कि उसकी अंगूठी, मुझे ज़रूर उसे मतलब अंगूठी देनी है जहाँ पर ये सोच रहा होता है। और उसका पूरा चेहरा है जो कि लाल हो रहा था और अजीब सा ही उसको फील हो रहा था। अचानक से वो एक छोटे से बच्चे में बदल जाता है जिसकी वजह से उस पर ब्लैक एंड वाइट हो जाता है। और वो बोलता है कि अभी ये क्या। बोलते हैं ये कितना अजीब है। और वो छोटे से बच्चे में बदल जाता है और वो तो बेचारा बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। फिर वो अपने बालों को बहुत ज़ोर से नोचता है। बोलता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता। और वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। उसका गुलदस्ता और जो भी होता है ना, उसकी अंगूठी उसी के पास होती है और वो बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान होता है। बोलता है क्या सचमुच में एक छोटे से बच्चे में बदल गया हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। मेरे हाथ भी छोटे हो गए, मेरे पैर भी छोटे हो गए और मेरा तो यहाँ की मेरा मजरा भी छोटा हो गया है। जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, अपने बालों को बहुत ज़ोर से नोचता है। मतलब उसका मेहमान भी छोटा हो गया होता है ना। और जहाँ पे ना बाहर से ना जो यंजून होता है वो बुलाता है। बोलता है यंजून, सीहुक बुलाता है यंजून, इसका नाम है ना यंजून, तो बुलाता है। और वो दरवाज़ा खोलता है तो वो अपने सामने एक छोटे से बच्चे को थोड़ा देख कर फ्लेंज हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे उसने मतलब यंजून को सोचा था यहाँ पे जून तो नहीं होता सीहुक। एक दूसरे को देख के ना वो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। और बोलता है कि अरे मित्र आप कौन है। उससे पूछता है कि बच्चे से सीहुक पूछता है कि तुम कौन हो। जब वो बोलता है अपने मन में ये बच्चा तो अमीर दिखता है, क्योंकि जो सीहुक होता है उसने मतलब जून ने कपड़े बड़े बड़े पहने होते हैं ना। सीहुक उसको देख के कन्फ्यूज़ हो जाता है और बोलता है आप कौन है। जहाँ पे सीहुक होता है कि चिंता करने वाली बात है, अगर मैं उसे अचानक से कहूँ कि मैं एक छोटे से बच्चे में बदल गया हूँ तो क्या वो विश्वास करेगा। वो सोचता है कि वो सीहुक को बता दे कि वो एक बच्चे में बदल गया है, लेकिन सीहुक का ऑफकोर्स इस पर विश्वास है वो नहीं करेगा। जहाँ पे जून होता है अपने मन में ये सारी बातें सोच रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान होता है उसको सामने देख के। और वो अपने मन में ही रोने लगता है। जहाँ पे जो सीहुक होता है वो देख कर ना उसको अपने मन में बोलता है ये बच्चा बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि मैंने इसे कहीं देखा है, उस बच्चे को। और फिर वो बोलता है कि बिल्कुल यंजून की तरह ही ये बच्चा दिख रहा होता है। जहाँ पे ये सारी बातें वो सोच रहा होता है अपने मन में, वो परेशान होता है। बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं लगता। बोलते हैं कि हाँ, बहुत हद तक वो उस बच्चे से ना मिलता है, क्योंकि ऑफकोर्स वो दोनों एक जैसे ही हैं तो इसलिए मिलते हुए होते हैं। तो वो सोच रहा होता है। बोलते कि बच्चे को मत छिपाओ। और वो अपने मन में बोल रहा होता है कि ये क्या बच्चा है उसका ही होगा। जहाँ पर वो आई थिंक परेशान हो रहा होता है, जहाँ पे वो बहुत ज़्यादा प्रीटी सी स्माइल देता है। उसे बोलता है कि ओ शायद नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मतलब वो अपने मन में सोचता है कि ये सीहुक का बच्चा नहीं, जून का बच्चा तो नहीं। फिर बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। बोलता है कि जून ऐसा ऐसा ही है पर कहाँ पर है। बुरा नहीं सोचना चाहता मैं उसके बारे में। उस बच्चे से पूछता है कि जो जून है वो कहाँ पर है। जहाँ पे वो सीहुक को देख के ना स्माइल करता हुआ बोलता है कि क्या आपके अभी अभी किसी अंकल को देखा है यहाँ पर जाते हुए, या किसी अंकल को देखा है।
वो जून से सीहूक होता है वो पूछ रहा होता है, जहाँ पे सीहूक की बात सुन के ना जून होता है वो उसको देखता है और वो फ्लावर लिया होता है ना, वो छोटा सा होता है, बोलता है कि वो चाचा वो मेरे अंकल हैं, वह मेरे अंकल हैं, जिसकी वजह से वो कंफ्यूज हो जाता है सीहू को ये बात सुनकर। और वो दोनों सामने ही खड़े थे, बोलते हैं ओ अच्छा अंकल। बोलते हैं हे भगवान, मुझे ये नहीं पता कि मैं मतलब वो क्या कहे उससे, लेकिन उसे अब झूठ तो बोलना है, क्या बताए कि वही सीहू है, मतलब सॉरी जून है। जब पे सीहू होता है बोलता है कि शायद मैं कुछ गलत समझ रहा था, बोलता है कि वैसे उसने मतलब आई थिंक उसने बताया नहीं होगा ना उसका बच्चा है, बोलता है कि जून। और फिर वो उसको देख रहा होता है, फिर वो दोनों सिचुएशन तो बहुत अलग होती है, लेकिन वो देखता है, फिर वो प्यार से उसके सर पे पैट करने लगता है। जून के सर पे सीहू को बोलता है कि यदि ऐसा अंकल है ये अंजुन तो वो कहाँ गए हैं। बोलता है कि आप मैं उनका दोस्त हूँ, तो मेरा नाम सीहूक है, आपसे मिलकर मुझे बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा, वो उससे कहता है जून से। जहाँ पे जून होता है जो कि छोटे बच्चे में बदल गया होता है, वो सीहूक को देख रहा होता है, जहाँ पे सीहूक को बोलता है कि उन्होंने कहा कि उन्हें अंकल को जून को इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी काम आ गया है, संदेश आया था, मतलब मैसेज आया था, जिसकी वजह से वो आई थिंक यहाँ से बोलता है कि चले गए हैं। तो वो बोलता है ओ, फिर वो उसके सामने जो फ्लावर होते हैं ना, वो बुके उसके सामने कर देता है, बोलते हैं कि ये लो, ये मेरे चाचा ने आपके लिए दिया है। जहाँ पर उसे देख के ना बहुत ही ज़्यादा फ्लिंच हो जाता है, एंड वो बहुत कंफ्यूज हो जाता है कि उसको फ्लावर दिया लेकिन वो खुद देने नहीं आया। फिर ना वो अचानक से स्माइल करता है और उन फ्लावर्स को ना अपने फेस पे रब करता है, और वो बहुत ज़्यादा ही ब्लश करता है और बोलता है कि थैंक यू। एंड जहाँ पे जून होता है वो सीहूक को देख रहा होता है ना, वो ब्लश कर रहा होता है, और उसके ऊपर कपड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा ही ढीले होते हैं, ऐसा लगता है एंगल पे कपड़े टांग दिए हुए हैं। और जहाँ पे वो गाड़ी से उतर जाता है, बोलता है कुआ, बोलता है कि अगर ये रास्ता सही है तो मुझे अभी यहीं से जाना चाहिए। बोलता है कि मैं चलता हूँ, और वो सीहू से कहता है कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। जून कहता है, जहाँ पे जून होता है वो जाने की कोशिश करता है, लेकिन जो सीहू को होता है ना वो जून को पीछे से पकड़ कर ना उठा लेता है अपनी गोद में, जिसकी वजह से ना जो जून होता है वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है, एंड सीहू को उसे गोद में उठा लेता है, और वो थोड़ा सा फ्लिंच हो जाता है उसकी गोद में जाके। और वो उसे उठाकर बोलता है इस तरीके से तुम जाओगे तो ये बहुत ज़्यादा ही बुरा लगेगा, इस तरीके से उसे भेजना। बोलता है कि उसके कपड़े, बोलता है क्या आपको ताकेयोको पसंद है। आई थिंक कुछ खाने की चीज़ के लिए वो पूछता है कि तुम्हें पसंद है, बोलता है और उसको गोद में उठा लेता है। जहाँ पे जून होता है वो सीहू की गोद में होता है, बोलता है इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, डॉक्टर की सलाह आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। बोलते हैं हाँ हाँ हाँ। बोलता है कि वह और वो बहुत ही टाइप पूरा फील कर रहे होते हैं। बोलते हैं कि मैं भगवान में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि वो रो रहा होता है अपने अंदर ही अंदर। बोलता है अगर मैं इसकी पालन करूँ तो क्या सब ठीक रहेगा, मतलब वो अगर सीहू की बात माने तो क्या चीज़ें ठीक रहेंगी। जहाँ पे जून अपने मन में सोच रहा होता है और वो रो भी रहा होता है। जहाँ पे हमें जून को दिखाया जाता है जो कि सीहू की गोद में होता है, बोलता है कि ताइक्वांडो के टीचर के साथ अब वापस चलो, और ये उसको गोद में ले रखा होता है और वो नर्वस होता है और उसकी गोद में होता है। और फिर हमें एक पैर दिखाए जाते हैं, मतलब एक लड़का होता है जो कि वहाँ पर छुपा होता है, जिसने कि अपने फेस को पूरा कवर करा होता है। उसने टोपी लगा रखी तो ब्लैक कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं, वो पता नहीं ताइक्वांडो टीचर पे नज़र रखा है ये जून पे। जहाँ पे हमें बहुत सारा खाना दिखाया जाता है, काफ़ी सारा बहुत ज़्यादा ही डिलीशियस फूड होता है, पता नहीं कौन कौन से वैरायटी का होता है। जहाँ पर हमें जून को दिखाया जाता है जो कि खा रहा होता है। बोलता है कि आपका नाम क्या है, बोलता है यू जून, मैं का यू जून है इसका नाम। बोलता है कि आपके कपड़े बदल लो। फिर वो उसके सामने बैठा होता है, वो खा रहा होता है, वो जून के सामने सीयूक बैठा होता है। बोलता है कि हाँ सही है, और फिर वो उसको प्यार से देखता है, बोलता है कि हाँ हाँ ये जो तुम्हारी उम्र है वो कितनी होगी। फिर बोलता है कि आई थिंक तुम्हारी जो उम्र है वो 5 साल की होगी, और उससे कहता है कि तुम्हारे कपड़े। और फिर वो स्माइल करता है, बोलता है कि हाँ हाँ 5 साल की उम्र में जिनको ना बहुत ज़्यादा खाना है वो खाना चाहिए, और वो बहुत ज़्यादा स्माइल करके देख रहा होता है उसे। फिर वो अपने मन में ही कहने लगता है, बोलता है कि मैं जान सकता हूँ कि जब जो जून होगा तो वो इसी तरीक़ा का होगा जब वो छोटा होगा। मतलब वो दोनों को कंपेयर कर रहा होता है कि वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। जब पर ये सारी बातें वो सोच ही रहा होता है बैठ के, कि अचानक से जो जीन होता है उसका फ़ोन बजने लगता है। जहाँ पे जीन होता है जो कि अपना फ़ोन निकाल लेता है और वो देखता है उसमें कॉल आ रही होती है। फिर वो बोलता है कि परियां स्टोन का जो फ़ोन आता है, वो बोलता है कि ना इसका ट्रांसलेशन करे तो बड़े आदमी। फिर वो बोलता है क्या ये आपके माता पिता का फ़ोन है, आपने उसे क्यों नहीं उठाया। जहाँ पे बोलता है कि ये गंभीर है, और मतलब वो कहता है कि तुम्हें अपनी कॉल है वो उठा लेनी चाहिए, क्योंकि वो उसकी कॉल है नहीं उठाता। बोलते कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं उसे उठाऊँगा। जहाँ पे जिन है
जो कहता है उससे कि हाँ वो फ़ोन उठाएगा। फिर वो वहाँ पर बैठा होता है, उसके सामने बोलता है कि सबसे पहले ना फ़ोन को उठाओ, कॉल का आंसर है वो दो, ठीक है, देना चाहिए, ठीक है। वो उससे बोलता है कि अगर कोई फ़ोन कर रहा है मतलब कॉल का आंसर है वो तुम्हें देना चाहिए, ऐसा कह के ना वो उसको हाँता है, हिलाता है, बोलता है कि यूँ अलविदा। और फिर वो स्माइल कर रहा होता है, बोलता है कि मुझे विश्वास नहीं होता रहा कि 5 साल के बच्चे के पास पहले से ही जो स्मार्टफ़ोन है वो यूज़ कर रहा है। जहाँ पे शिहुक होता है अपने मन में सोचता है कि जून के पास मतलब वो छोटा बच्चा है, उसके पास जो फ़ोन है इस पे विश्वास है, पे नहीं कर सकता। उसके बाद हमें जून को दिखाया जाता है जो कि बाहर आता है, फ़ोन उठाता है और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है, बोलता है कि इसीलिए। और वो कॉल को जो फ़ोन पर मतलब कान पे लगाता है और वो बहुत ज़्यादा ही मतलब सामने वाले पे गुस्सा करता है, बोलता है कि इस पे विश्वास है, मैं नहीं कर सकता, इसका मतलब कोई भी नहीं है। बोलता है कि आप ताना बहुत ही जल्दी से आओ। और वो ना वो फ़ोन पे मतलब किसी को बोलता है ताना, उसका शायद ये नाम होगा। फिर वो लोग गुस्सा बोलते हैं कि हाँ हाँ, इसका मतलब कोई जैसा युवा मास्टर का है। बोलता है कि आपने कहा है कि आपका जो शरीर है अचानक से छोटा हो गया। अच्छा, जो बोलता है अच्छा। फिर वो ना मतलब वो सामने वाला बंदा उससे बकवास कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रहा होता है। और वो फिर वो फ़ोन को पकड़ के रोने लगता है, बोलता है कि बिल्ली, बोलता है कि बकवास इतनी जल्दी देर हो सके इतने जल्दी आओ। और वो बोलता है कि मैं क्या करूँगा, मैं कैसे जाऊँ। और बोलता है कि पिताजी, बोलता है जल्दी आना। बोलता है कि हाँ। और फिर वो मतलब उससे बोल रहा था किसी से जल्दी आने के लिए। और बोलता है कि मैं धूम्रपान करना चाहता हूँ, मतलब मैं स्मोक करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कर नहीं सकता। और वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहा होता है, रो रहा होता है, बोलता है कि संभवतः जो मैंने प्लान किया था वो नहीं हुआ आज, ये जो मेरी योजना बिल्कुल भी नहीं थी, मतलब वो एक छोटा बच्चा बन गया, उसकी योजना नहीं थी लेकिन वो बन गया। तभी सीहुक है जो कि स्माइल करता है, बोलते हैं क्या तुमने जो कॉल है वो उठा लिया है। जहाँ पर वो स्माइल करके उससे पूछता है और उसके पास है वो आ जाता है जहाँ पे जून होता है जो कि खड़ा होता है, बोलता है कि वह मतलब उन्होंने उनकी जो उनसे बात है वो सुन ली है। और वो इस्तेमाल करता है और वो उसे देख के ना बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहा होता है। और वो खड़ा होता है उसके सामने और वो बैठा होता है, बोलता है कि वह जल्दी ही यहाँ पर आ जाएंगे, मतलब जिससे उसने कॉल पे बात करी है वो कहता है कि वो जल्दी ही उसे लेने आ जाएंगे। बोलते हैं कि ठीक है, तो क्या हमें थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए। वो उससे पूछता है, सीहू जून से पूछता है, जहाँ पे जून बोलते हैं कि बोलते कि थोड़ा और इंतज़ार करना चाहिए उनका। जहाँ पर वो उससे बोलने के बाद थोड़ी देर इंतज़ार कर ही रही होती है कि वहाँ पे ना एक बहुत ही बड़ी ब्लैक कार है जो आती है, वो बहुत ज़्यादा सुंदर कार होती है। उसमें से ना जो कार होती है वो वहाँ पे आके रुकती है। उस कार में से एक बंदा उतरता है जिसका पहले जूता आता है। फिर वो दोनों उधर चौंक कर देखते हैं और बोलता है कि लगता है सीहू का युवा, लगता है कि वहाँ पे कोई आया है। और वो उसे ना देखता है, फिर वो उसको स्माइल करके देखता है, वो बोलता है कि नमस्ते, क्या आप जिनके माता पिता की ओर से आए हैं। और वो उसको देख रहा होता है, जो भी सामने आया होता है वो उसको हेलो है वो बोलता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो एक ना डैशिंग सा बंदा होता है, ये थोड़ा थोड़ा मतलब बड़ा है। बोलते हैं कि ये जून, बोलते हैं पिताजी। और जहाँ पे जून होता है वो उसको पिताजी बोलने के बाद उसके ऊपर चढ़ जाता है, उसके बालों से पकड़ के उसको खींचने लगता है। ऐसा कौन सा पिता होता है जिसको जाके बच्चा खींचता है, देखिए उसके बालों से खींच लिया, उसको नीचे तक जून खींच लेते। जहाँ पे सीहुक होता है ना वो थोड़ा कन्फ्यूज और वो बहुत ही ज़्यादा डिप्रेस हो गया था कि जून अपने पिता को कैसे खींच रहा है। जहाँ पे जून को ना वो बंदा होता है वो गोदी में उठा लेता है, बोलता है पिताजी तुमने सचमुच कहा। और फिर वो उसको गोद में उठा लेता है, बोलता है कि उसे मैं ले जा रहा हूँ क्योंकि हम बहुत देर हो चुकी है, तो हमें लगता है कि हमें चलना चाहिए। और उसके बालों में तो उसने चोटी भी कर दी होती है इतनी देर में, उसने उसे साइड में टांगा होता है लड़के ने जून को। जहाँ पे जून होता है वो उसकी गोद में होता है, बोलते हैं कि ख्याल रखना। बोलते हैं कि हाँ सड़क पर ध्यान से जाना। और वो मतलब सीहू को उनसे कहता है कि अपना जो ध्यान रखना और जो ड्राइविंग है ना वो अच्छे से करना। बोलता है कि दादाजी सुनो, बोलता है कि फिर से मिलते हैं। और वो ऐसा कह के ना उसको जून को क्या नाम है, जून को तो उठा ही रखा होता बंदे ने अपनी गोद में। फिर लाकर वो जून को कार में बिठा देता है। उसके सामने वो जो दूसरा बंदा होता है ना जो उसे लेने आया होता है ना, वो दोनों सामने आमने सामने बैठे होते हैं। जहाँ पे जून होता है ना वो अपने फॉर्म में आ जाता है, मतलब छोटा सा है उसके, लेकिन उसके तेवर नहीं बदले होते। वो अपने पैर पे पैर चढ़ाकर बैठ बैठ जाता है, बोलते हैं क्या यह आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या। और वो छोटे बच्चे में बदल गया होता है, लेकिन उसका बोल सकते हो ना उसका तेवर वो वही होते हैं। बोलते हैं क्या आप इस पे विश्वास है वो कर सकते हैं कि वो मतलब एक छोटे बच्चे में बदल गया है। जहाँ पे वो सामने वाला व्यक्ति होता है वो तो कन्फ्यूज़ हो जाता है एंड वो उसको अजीब सी नज़रों से देखने लगता है। और वो उसको देखता है, फिर अपने मन में बोलता है कि मैं हाँ नहीं कर सकता। बोलता है कि क्या विश्वास करूँ, बोलता है कि नहीं। और फिर ना वो अपने मन में ही सोच रहा था क्या मतलब उस पर विश्वास करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। कि फिर बोलता कि नहीं नहीं, ये ऐसा मतलब वो सोच रहा होगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक बड़ा बंदा छोटे बंदे में बदल गया। फिर वो देखता है और उसके फेस को मैच करता है, बोलता है कि आप देखा जाए तो ये बिल्कुल ध्यान से देखा जाए तो बिल्कुल भी वैसा ही दिख रहा है, मतलब वो बड़े जून की तरह ही छोटा जून है वो तो दिख रहा है। जहाँ पे वो उसके फेस को कंपेयर करता है, बोलता है कि वह बहुत ही सामान्य है। बोलता है कि जैसे कि वह छोटे से रूप में दिखता था वैसे ही वो बड़े बड़े मतलब रूप में दिख रहा है। बोलते हैं कि तो मतलब दोनों जो सेम है वो दिख रहे हैं।
जहाँ पे जो दूसरा होता है ना, वो जिनको देख कर ना गहरी सांस है वो छोड़ता है, बोलते कि 9 बज चुके हैं, सबसे पहले मैं इसकी जांच वे करूँगा, आप घर वे जा सकते हैं। जहाँ पर ये सारी बातें वो उससे कह रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे विश्वास नहीं हो रहा होता कि जून बदल गया। वो नर्वस होता है, बोलते कि आराम कर रहे हैं। और फिर जो वो उसे देख ही रहा होता है कि अचानक से वहाँ पे ना जो फॉग सी छाने लगती है, वहाँ पे अजीब सा धुआं सा छाने लगता है। जहाँ पे जून होता है वो अचानक से फिर ही वो बड़े इंसान में बदल जाता है, जहाँ पे वो कंफ्यूज हो जाता है, उसके ऊपर छोटे कपड़े हो जाते हैं और जो सामने बैठा होता है उसका मुंह फटा का फाटा ही रह जाता है। और वो कार में बहुत ज़्यादा ही ज़ोर से चिल्लाता है और कार में वो मतलब चिल्ला रहा होता है उसे देख कर। जहाँ पे फिर बाद में हमें घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो जून होता है जो कि घर पहुँच चुका होता है ना, वो घर पर जाके लेटा होता है और वो सो रहा होता है। और वो इंसान में मतलब बड़े इंसान में बदल चुका था, बेबी में नहीं होता। और वो उसकी मस्त बॉडी शॉडी चमक रही होती है और वो लेट के ना बहुत ही ज़्यादा सो रहा होता है। फिर अचानक से उसकी नींद है वो खुलती है किसी चीज़ की आवाज़ से और वो बहुत ज़्यादा परेशान होकर बोलता है, वास्तव में आज जो वह अंतर में बहुत ही ज़्यादा अस्वीकार करने वाला था। बोलता है कि इस पर विश्वास नहीं कर सकते जो भी आज मेरे साथ हुआ है। बोलता है वो कार की बातें याद करता है, जहाँ पर उसके सामने जो उसका बोल सकते हैं उसका जो भी फ्रेंड है या कोई और हो, वो बोलता है इससे पहले कि तुम्हें घर जाना ही चाहिए। बोलते क्या? बोलता है कि मैं उससे अंगूठी भी नहीं दे सका, कि मतलब उससे मिलने से पहले वो चाहता था वो उसे अंगूठी दे, लेकिन उसका दोस्त वो कहता है कि तुम्हें घर जाना चाहिए इससे पहले। फिर वो फ़ोन को उठाता है, बोलता है कि मुझे नहीं पता कि जो मेरा शरीर है वो ऐसा कैसे होगा। बोलते सीहू को नहीं बताया। बोलता है कि वह अच्छा होगा, क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए, सुनिश्चित करना चाहिए कि वह घर पर है या नहीं। जहाँ पर ये जून होता है जो कि बात सोच रहा होता है, क्योंकि वो ऑफकोर्स वो सीहू से नहीं मिला और वापस आ गया, तो इसलिए वो थोड़ा परेशान होता है कहीं सीहू कुछ गलत ना समझ ले। फिर वो अचानक से ना फ़ोन को देख के चौंक जाता है और वो बहुत ही जल्दी से उठकर बैठ जाता है। और वो अच्छे से ना जून ने ड्रेसअप है वो कर लिया होता है, जहाँ पे फ़ोन में जो मैसेज है वो सीहू ने करा होता है कि मुझे आश्चर्य है कि तुम कल अचानक से चले गए, क्या तुम घर पर हो? मुझे तुम्हारी जो याद है वो आ रही है, मतलब मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। ये सारी बातें सीहू ने मैसेज में कही होती है और यहीं पे आज का चैप्टर है वो ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको आज का चैप्टर वो पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। और वीडियो में आवाज़ आई है तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।